वाल्मीकि उनका नाम है, एक कवि थे। उन्होंने एक कविता लिखा, उस कविता को हम छोटा सा सुनाना चाहेंगे। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी खेत का, खेत तालाब की, ऐसा ही था। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत का, खेत ठाकुर का, हल भी ठाकुर का, बैल भी ठाकुर का, हल पर हथेली अपनी, फिर अपना क्या, गांव शहर मोहल्ला, ये सारी चीज। इसमें सर हमारे देश में बहुत विवाद चल रहा है। आपने देखा होगा इस न्यूज को, मनोज झा जी ने संसद में बोला, और ये बोला सब में ठाकुर है, संसद में है, विधानसभा में है, जजों में है, कॉलेज में है, विश्वविद्यालय में, हर जगह ठाकुर है। इससे सर एक आनंद मोहन जी पहले पूर्व सांसद थे मुजफ्फरपुर से, ये ब्राह्मण सीवर से सॉरी सर, तो उन्होंने ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर में इन्होंने विवाद पैदा कर दिया। सर इसके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के नारी महिला बिल पर चर्चा हो रही थी, बिल्कुल, और उसमें बिहार के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी हैं, वो अपना पक्ष रख रहे थे और उस बिल के समर्थन में थे, और समर्थन में ही ये कविता लाए कि अगर हम लोग नारी यानी महिला बिल को अगर समर्थन देते हैं तो जितने देश की महिलाएं हर वर्ग में है सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके हक को हम लोग सीमित दायरे में डाल दें। तो उसी में उन्होंने कहा था, कविता ऊपर था और कुआं पर लाया था, ठाकुर का शब्द लाया था। तो वो बोले थे कि खुद भी कहे कि हमारे अंदर भी ठाकुर है, कि हम अपने दिल को वो ठाकुर को खत्म करें। एक जमाने में था कि ठाकुर का क्या स्थिति था, और आनंद मोहन जी पूर्वज उनके स्वतंत्रता सेनानी में उनका इज्जत भी हम करते हैं, लेकिन वो समाज को बांटने का कोशिश किए और इसलिए इसको मुद्दा बनाने का कोशिश किया, लेकिन उनका मुद्दा चला नहीं। और जो जानते हैं लोग, वो जानते हैं कि भाई ठाकुर में भी ठाकुर जो हुआ करते थे वो जनता के लिए, अपने सत्ता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते थे। उसमें ही भी कुछ ठाकुर थे कत्लेआम करके और सभी का हक मार के अपनी तिजोरी में भर लिया करते थे। तो वैसे ठाकुरों की तरफ वो इशारा किए थे, और महिला बिल का बोले थे कि सभी लोग मिल के इसको समर्थन दें और महिलाओं को 35 नहीं 50% आरक्षण दें, और हर वर्ग में महिला हैं सभी को समान अधिकार मिले। इशारा उनका उधर था। कोई एक खास व्यक्ति, कोई पूर्व सांसद अपने अहंकार में उसको मुद्दा बना लिया, तो ये तो हमारे समझ से कहेंगे कि वो नादानी किए हैं, और उनको देश बांटने का और समाज बांटने का हक नहीं है। समाज में सभी वर्ग को मिल के समाज चलता है, राज्य चलता है, देश चलता है। शादी ब्याह अपने बच्चे को करते हैं, अगर ब्राह्मण नहीं आएगा तो जो ये प्रश्न कर रहे हैं उनके बच्चे का शादी नहीं होगा। अगर डोम आके वो नहीं बजाएगा तबला तो उनके बच्चे का शादी नहीं होगा। दुख के घड़ी में भी वही डोम, वही हजाम, वही पंडित सब काम कराते हैं। तो ये कि समाज का जो हमारे पूर्वज लोग सभी को मिला के लेके चलने का जो मैसेज दिया, उस मैसेज के अनुसार चलना चाहिए, समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ। सर सेकंड लास्ट सर, ये क्वेश्चन पब्लिक का है और इसमें मेरे चैनल पे कमेंट आया था, आपसे इसमें उन लोगों का प्रतिक्रिया चाहिए। लैंड फॉर जॉब, नौकरी के बदले जमीन के बदले नौकरी, ये लालू जी पे आरोप लगा हुआ है, और आज से 7-8 दिन पहले उन्होंने ईडी और सीबीआई की टीम बुलाई हुई थी दिल्ली में। तो सर ये घटना कहाँ तक सही है? अब तो ये जांच का मामला है और ये कोर्ट में मामला चला गया है, वहां हमारा बोलना उचित नहीं है। लैंड फॉर जॉब कहने के लिए कुछ है, अगर सच्चाई है तो सीबीआई वाले को उस सबूत के साथ अरेस्ट करके जेल दे देना चाहिए था, और वो लोग सबूत भी दिए तो कोर्ट ने बेल दे दिया है। तो इसमें कहाँ सच्चाई है, ये तो अब जांच का विषय है और कोर्ट का मामला है, बोलना उचित नहीं है। कोर्ट पर सभी का विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है, न्यायालय जो करेगा सही करेगा, और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी किसी के इशारे पर नहीं, जेन्युइन जांच करें कि लैंड फॉर जॉब में क्या सच्चाई है। बिल्कुल सर। हाँ। सर आपके गठन के द्वारा, आपके पार्टी के गठन जो बनाई गई है इस देश में, इंडिया का, उन्होंने 14 ऐसे एंकर्स हैं, पत्रकार हैं, आपके पार्टी के द्वारा उनको बहिष्कार किया गया है। जैसे उसमें अमन चोपड़ा से लेकर के, सुधीर चौधरी से लेकर के, चित्रा त्रिपाठी से लेकर के, उसके बाद में अर्णव गोस्वामी से लेकर बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन सर आपको आपके गठन के द्वारा ये बताया गया है, मेरे किसी भी पार्टी का दल का नेता हो, विधायक हो, सांसद हो या प्रवक्ता हो, इनके शो में नहीं जाएगा, इनके प्रोग्राम में नहीं जाएगा, तो सर इससे क्या इस देश को संदेश मिलने वाला है? इससे मिलने वाला जो लोग को बहिष्कार किया गया है इंडिया गठबंधन के तरफ, जिनका नाम आप ले रहे हैं, इनका इतिहास उठा के इनका एंकरिंग जो किए हैं पिछला, उसको देख ले, लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष के लिए लोग स्थापित है। बिल्कुल सही है ना, और इसलिए उसका बहिष्कार किया गया है। और हमारे नेता तो बंबई का बैठक में स्पष्ट कहे पत्रकार और मीडिया के साथियों को कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग पर दबाव है, परिवर्तन होगा, आप लोग आजाद रहिएगा, सब पर लिखिएगा, हम पर भी लिखिएगा, देश के बुनियादी चीज को भी उठाइएगा, प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो इशारा तो हो चुका है। और वैसे लोग जो किसी खास व्यक्ति के लिए, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, तो उसका बहिष्कार किया गया। और पत्रकारिता का ये काम नहीं है, वो तो निष्पक्ष होता है, सभी का हमें अच्छाई है तो बताएगा, कमी है तो उजागर करेगा, दिखाएगा, उससे आदमी सतर्क होता है, सुधार लाता है। तो मीडिया तो चौथा स्तंभ है ना, है ना, और चौथा स्तंभ किसी के पॉकेट में चला जाए और देश 15 लाख हम लाएंगे, कहाँ गया गोदी मीडिया वाले से प्रश्न करते हैं, बड़ी प्रचार करते थे सही बात है, कहाँ गया वो 15 लाख, घर घर खाते पहुंचा देंगे। गोदी मीडिया ये भी बोले हुए थे 2000 का नोट में जीएसटी के चिप्स लगा हुआ है, चिप्स लगा हुआ है, इस चीज तो वैसे मीडिया का तो बहिष्कार करना ही उचित होगा ना। तो ऐसा किया है इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता लोग, तो उसको हम स्वागत करते हैं। और जो निष्पक्ष मीडिया के साथ ही चलेंगे, इंडिया गठबंधन के और हम लोग के खासकर नीतीश कुमार तो हमेशा मीडिया के साथियों को सहयोग दिए हैं, आगे लेके चले हैं। तो सर छोटा सा एक प्रश्न था, जैसे कि सर रवीश कुमार कहते हैं इस देश का सबसे सीनियर पत्रकार माने जाते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं, तो उनका कहना है इस देश के मोदी से लड़ाई नहीं है, गोदी मीडिया से भी लड़ाई है। और इस पे क्या आपको नजर आता है देश का भविष्य के लिए? रवीश जी जो बात रखे हैं तो उसमें वो सीनियर पत्रकार हैं और उनके बातों में दम रहता है और कोई भी चीज का सबूत रख के बोलते हैं। जब देश के उतने बड़े पत्रकार बोल रहे हैं और गोदी मीडिया पर निशाना कर रहे हैं तो सच्चाई है, और उनको तो हम लोग शुभकामना देते हैं। और उनके हर कदम में कदम मिलकर हम लोग चलने वाले हैं। खासकर हमारे चंपारण का बेटा है, और चंपारण तो हमेशा इतिहास रचा है, चाहे चंद्रगुप्त रहा हो, चाहे महात्मा बुद्ध रहे और सिद्धार्थ रहे हो, चंपारण तो उदाहरण दिया है। सर देखिए, जैसे कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विपक्ष के पार्टी है उन पे सीबीआई ईडी का जांच तो होता रहता है, लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज क्लिक के मालिक कुछ लोग थे, जैसे कि उसमें अभिषेक शर्मा भी थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे, उन पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने भी केंद्र का एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी है, उन पे ऊपर भी छापा पड़ रहा है। और ईडी या सीबीआई के द्वारा बताया जाता है ये चाइना के पत्रकार है, चाइना से फंडिंग करते हैं, पैसा लेते हैं, और कुछ साक्षी जोशी से भी कराया गया था। ये जितने भी अच्छे अच्छे पत्रकार हैं उन पे सब छापा क्यों पड़ रहा है बताइए? आप लोगों को तो पड़ता था तो दिक्कत नहीं होता था, अब हमारे जैसे लोग, रवि सर जैसे लोग पे छापा पड़ रहा है, अब बताइए। इसलिए कि देश की सच्चाई को जनता के बीच में ला रहे हैं। तो पहले कभी आप लोग चर्चा में सुनते हो थानेदार किसी शरीफ आदमी को किसी गलत मामले में फंसा दिया, कहा कि तो अमुक मामले में बड़ी उछल रहे हैं, आप शांत रहिए ना तो फंसा के हम लोग बर्बाद कर देंगे। तो वैसे मीडिया के साथियों पर किसी को चाइना का बता देगा इस सब एजेंट, कभी अमेरिका का बता देगा, तंग करने के लिए मीडिया के साथियों को भी वो लोग टारगेट करेंगे। जैसे हम लोग बहिष्कार किए तो वैसे वो लोग भी कि ये सच बात सामने ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी एजेंसी से जोड़ने का कोशिश करेंगे तो ठीक है, करें। अगर गलत हम हैं तो न्यायालय है, सबूत दें, उसका हम दंड भोगने के लिए तैयार है। सर बिल्कुल। सर अब बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को, जैसे कि आज सर नवरत्न स्टार्ट हुआ है, सर क्या संदेश देना चाहेंगे इस देश के किस आधार पे नेता को चुने, किस आधार पे सरकार को बनाए, ये सर आपसे लोग सुनना चाहते हैं। नवरात्रा के अवसर पर हम पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों को हम बधाई देते हैं और उनका अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं कि सभी साथी नवरात्रा करते हैं। और नवरात्रा करते हैं तो माँ दुर्गा का किस रूप में आराधना करते हैं, उनके हर रूपों का वर्णन की गई है। बिल्कुल। और नवरात्रा दुर्गा हर रूप में आती है, शक्ति के रूप में।
तो उस शक्ति के रूप में अपने आप को पहचाने, माँ दुर्गा का आराधना करें और गलत का नाश करें और सही का पक्ष रखें और सही को लेके चलें और समाज को सही दिशा में लेके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। आगे भी सर से हम लोग बात करते रहेंगे। सर जैसे जैसे यहाँ पे आएंगे, जमीनी स्तर का नेता है, जमीन पे काम करते हैं और एक